कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। इस भवसागर से पार जाना हो तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है केवल भगवान नाम। और नाम भी कैसा, मैंने ये बात कल कही थी, फिर दोहरा देता हूं। नाम ऐसा लो, जब मैं बोलूं राम, एक बार बोलो राम, तो राम सिंपल राम नहीं बोलना। आपको राम बोलने के पहले राम की छवि को सामने बिठा लेना है, चिंतन करके आंखों के सामने। जैसे आप कई बार हम इमेजिन करते हैं ना, चिंतन करते हैं, तो माँ की तस्वीर सामने आ जाती है। मेरी आंखों के सामने माँ की तस्वीर आ गई। हाँ, उसी प्रकार जब राम बोलें तो राम बोलने के पहले राम का चित्र सामने बिठा लें। ऐसे मेरे राम हैं, राम को सामने खड़ा करें, ये फील करें, महसूस करें कि राम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, राम मेरे सामने खड़े हैं, और उनको सामने खड़ा करके उनके सामने बोलना है सीताराम 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 सीताराम, राम जी सुन रहे हैं, ऐसे राम बोलना है। ध्यान किया नहीं और राम राम बोलने लगे तो उस राम राम का भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। दसों इंद्रियों को साध कर भगवान का चित्र सामने रख करके, अर्थात प्रत्यक्ष भगवान को प्रकट कर लो अपने भाव से। और फिर अब जैसे मैंने बिहारी जी का ध्यान किया, बिहारी जी सामने आइए, बिहारी जी मेरे सामने आ गए। मैंने बिहारी जी को देखा है तो मैं कभी भी उनको अपने सामने ला सकता हूं भाव से। वो आ गए सामने, अब मैं जपूं बिहारी जी का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उनको सुनाऊं। अपना भजन उन्हीं को सुनाया करो। राम नाम जपो तो राम नाम हमें मत सुनाओ, पड़ोसी को ना सुनाओ, भगवान को सामने खड़ा करो, भगवान को सुनाओ। प्रभु मैं आपको सुना रहा हूं। सब चीज उनके लिए हो, ना कि दुनिया जमाने वालों के लिए। हाँ जी, तो अजामिल नाम के पापी थे, इनकी पत्नी के 9 बच्चे हो चुके थे, 10वां गर्भ में था। एक महात्मा जी आए, इनके घर कुछ अन्न मांगा तो धुंधकारी अजामिल ने तो घर से निकाल दिया, बाबा जी हमारे घर मत आना, हमारे घर कुछ नहीं मिलेगा। पत्नी को खबर लगी कि कोई साधु आए हैं तो दौड़ी दौड़ी गई, बुला कर लाई, मना कर लाई, महाराज जी क्षमा करो, ये हमारे पति बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, मना कर लाई। और साधु से कहा महात्मा जी, अच्छा उसने स्पष्ट कह दिया, महात्मा जी हमारे घर में बड़ा पाप होता है, हमारे पति चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ना जाने मैं भी एक वैश्या थी पहले, मेरे पति ने मुझे पसंद करके शादी कर ली, अब तो मैं वैश्यावृत्ति छोड़ चुकी हूँ, पर पहले मैं वैश्या थी। और आप मेरे घर भोजन करेंगे तो कहीं आप की बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाए। महात्मा जी ने कहा, बेटी देख, गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, गंगा नालों के मिलने से गंगा नाला तो नहीं होती, बल्कि नालों को अपने से मिलाकर उनको पवित्र करके गंगा बना देती है। मैं तेरे घर आया हूं तो मुझे कच्चा अन्न दे दे, तो आटा दाल चावल सीधा दे दिया। उन्होंने, महात्मा जी ने बढ़िया पेड़ की छांव में भोजन पकाया अपने हाथ से और बुलाया, बेटी आओ प्रसाद तुम भी लो। तो आई दौड़ी दौड़ी अजामिल की पत्नी, एक रोटी अचार उसे दे दिया। तब तक अजामिल को बुलाया, तुम भी आओ। अजामिल आया, एक रोटी और साग उसे भी दे दी। अब दोनों ने खाया। अब संत जी ने जाते जाते कहा, बेटी मैंने तेरे घर भोजन कर लिया है, देखो कुत्ता भी जिसके घर एक रोटी खाता है ना, तो रात भर उसकी चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है। तो संत जिसके घर रोटी खाए तो उसका हिसाब कैसे ना चुकाए। संत ने कहा, बेटी मैंने तेरी रोटी खाई है, अब तेरी सदगति करना मेरा कर्तव्य बन गया है, मेरी एक बात मान ले। अजामिल से संत जी ने कहा, बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला, नहीं बोलूंगा। संत जी ने कहा, क्या नहीं बोलेगा? बोले, वही नहीं बोलूंगा जो तुम बुला रहे हो। मतलब वो धोखे से भी नारायण बोलने को तैयार नहीं था। तब अजामिल की पत्नी के कान में गुरुजी ने कहा, बेटी मेरी एक बात तू मान लेना, तू गर्भवती है, जब तेरा बच्चा हो तो इसका नाम तू नारायण रख देना, बस मुझे ये दक्षिणा दे दे। वचन दे दिया कि मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रखूंगी। और संत जी वहां से चले गए। जब इनके बेटा हुआ तो अजामिल ने तो नाम बहुत सारे सोच रखे थे, क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग? हाँ, आप तो आजकल इंग्लिश के नाम रखते हैं, कप्पू टप्पू फलाना ढिमका। उस अजामिल ने भी सोच रखा था, मैं अपने पुत्र का नाम गप्पू रखूंगा।
परंतु पत्नी से कहा था कि इसका नाम नारायण रखना। उसने जिद कर ली, पति इसका नाम नारायण रखो। अजामिल ने भी अब कहा ठीक है, पत्नी की बात, छोटा बच्चा तो लाड़ रहा है, प्यार से नाम रखा नारायण। अब अजामिल डायरेक्ट तो ना सही पर इनडायरेक्ट बच्चे के नाम से भगवान का नाम जपने लगा। नारायण यहाँ आओ, नारायण दूध लाओ, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो। इनडायरेक्ट भक्ति होने लगी। परिणाम क्या हुआ? जब अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया तो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। सारी इंद्रियों को साध कर एक बार जब पुकारा बेटा नारायण नारायण, बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर सा विमान भेज दिया, जाओ बोले पार्षदों से ये हमारा कस्टमर है, आप मत ले जाओ। पार्षदों ने कहा ये तुम्हारा कस्टमर था, अब हमारा हो गया। इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, और जो मरते समय भगवान का नाम ले लेता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान के नाम से उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, आप लोग इस बात को मानते हैं या नहीं? भगवान का नाम इस कली काल में कल्याणकारी है। आप माने ना माने, पर मैं आपको एक बात कहूं, अच्छा आप जो चीज नहीं मानते ना, आप उस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो ना, प्रूफ करके देख लो। यदि आप परीक्षा करके देख लो, यदि आपके परीक्षण में वो चीज खरी नहीं उतरती तो फिर बाद में मत मानना। परंतु आप परीक्षण किए नहीं और बोलते हैं नहीं मानता, ये चीज गलत है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। एक बार कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। सारे जुआड़ी भागे। किसका नाम सुना? हाँ जी, पुलिस का नाम ही तो सुना, अभी पुलिस आई थोड़ी। पुलिस का नाम सुनकर ना सबने जो रास्ता पकड़ा वही, जूता चप्पल भी पहनने का टाइम नहीं था, पैसे रखे थे उसको उठाने का टाइम नहीं, भागे। किसका नाम? पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक्के भाग सकते हैं, तो भगवान राम और कृष्ण का नाम सुनकर के भीतर के चोर काम क्रोध लोभ भाग जाएं तो इसमें आश्चर्य, ये भी चोर हैं, तुम्हें ठग रहे हैं। राम का नाम सुनते ही यदि ये भीतर के चोर भाग जाएं तो क्या आश्चर्य है। अच्छा, मैं जो लोग भगवान को नहीं मानते या राम नाम को नहीं मानते, मैं आपसे पहले ये कहूंगा कि आप 10 दिन भगवान का नाम जप कर देखिए। यदि उसका कोई प्रभाव नजर ना आए तो फिर मत मानिए साहब, हम भी आपके संग हैं, हम भी नहीं मानेंगे। फिर पहले प्रैक्टिकल तो करो। आजकल की हमारी पढ़ाई अभी नई जो लॉन्च हुई है ये तो पूरी प्रैक्टिकली है, पहले भी प्रैक्टिकली थी, पर अब तो और एडवांस प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली के बिना प्रैक्टिकली पढ़ाई क्या है भाई? बच्चे को ब्लैक बोर्ड में लिख के बताते हैं ना, हाथी, फिर हाथी का चित्र दिखाते हैं, देखो ये ऐसा हाथी होता है,